वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इट्स सराउंडिंग। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट के बारे में और उसके इर्द गिर्द पाई जाने वाली अशिया के बारे में, मीन्स सराउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट को उर्दू में कहते हैं माहौल। माहौल जो है बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जानदार और दूसरा बेजान, यानी कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं, मिलती हैं, तो उस नतीजे में बनता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म, एक जानदार के इर्द गिर्द पाए जाने वाला इलाका दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, और वो इलाका जानदारों पर भी मुश्तमिल हो और बेजान पर भी मुश्तमिल हो। तो जब जानदार और बेजान आपस में मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। सराउंडिंग कहते हैं गिर्दो नवा, इर्द गिर्द का इलाका। तो एक जानदार का इर्द गिर्द का इलाका जो मुश्तमिल होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर, इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ मैं एक जानदार हूँ और मेरे इर्द गिर्द का जो इलाका है ये इलाका मुश्तमिल है बेजान चीज़ों पर और जानदार चीज़ों पर, तो ये बेजान और जानदार मिलकर बनाएंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट दरअसल जानदार और बेजान से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इकोसिस्टम प्लस एग्जाम्पल। इकोसिस्टम क्या है उसकी मिसाल दें। अब इकोसिस्टम जो माहौल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जानदार और बेजान से। अगर एक जानदार दूसरे जानदार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ लेन देन है, या एक जानदार का दूसरे बेजान के साथ लेन देन है, तो उस नतीजे में जो सिस्टम बनता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। सपोज़ मैं जानदार हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज़म हूँ, और जो बोर्ड मार्कर है ये नॉन लिविंग थिंग है। तो जानदार और बेजान के दरमियान जो लेन देन है इससे मैं काम ले रहा हूँ। तो हम दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, इस लेन देन से जो सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। या फिर अगर मैं किसी और शख्स के साथ लेन देन रखता हूँ तो हमारे दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा हो रही है, जो लेन देन पैदा हो रही है, उस नतीजे में जो सिस्टम पैदा होगा वो कहलाएगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट, कि एक ही माहौल में जानदार और बेजान के दरमियान जो ताल्लुक़ पैदा होता है, इंटरेक्शन ताल्लुक़ को भी कहते हैं या लेन देन को भी कहते हैं। इस लेन देन के नतीजे में जो सिस्टम पैदा होता है उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की कई एग्जांपल है, जैसे कि वाटर इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, या फिर डिकेइंग लॉग। डिकेइंग लॉग मीन्स कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया है, वो लकड़ी बेजान है, फिर उसके अंदर आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, दीमक, जो उस लकड़ी को खाते हैं। तो जो दीमक है वो लिविंग थिंग्स है और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, उससे जो सिस्टम पैदा होगा वो कहलाएगा इकोसिस्टम। तो जो डिकेइंग लॉग कहते हैं एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जो दरख्त से टूटकर ज़मीन पर गिर गया हो, वो भी इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो डिफाइन इट, कि बताएं इकोसिस्टम के कितने हिस्से हैं और उनकी भी तारीफ करें। इकोसिस्टम बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उससे बनता है, यानी कि जब जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान जब ताल्लुक़ पैदा होता है, उस ताल्लुक़ से जो सिस्टम पैदा होता है वो इकोसिस्टम है। मींस इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक जानदार चीज़ और दूसरी बेजान चीज़, एक लिविंग थिंग्स
और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। तो इकोसिस्टम हैज़ टू पार्ट, इकोसिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को नाम देते हैं बायोटिक का और दूसरा हिस्सा कहलाता है एबायोटिक। तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दरअसल दो पार्ट होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक इकोसिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जानदार पाए जाते हैं, तमाम जानदार मिलकर बनाते हैं बायोटिक पार्ट। तो बायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ इकोसिस्टम, कि जब एक ही इकोसिस्टम के तमाम जानदार मिलते हैं तो उस पार्ट को नाम देते हैं बायोटिक पार्ट का। अब बायोटिक पार्ट में कई तरह के जानदार हैं, जैसे कि एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पौधे, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाते हैं बायोटिक पार्ट को। और दूसरा पार्ट है एबायोटिक। एबायोटिक पार्ट इकोसिस्टम का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेजान चीज़ें पाई जाती हैं, तमाम बेजान चीज़ें। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एबायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जब माहौल के तमाम बेजान चीज़ें मिलती हैं तो एबायोटिक पार्ट बनता है। और एबायोटिक पार्ट में क्या होता है? एयर, हवा, लाइट, रोशनी, वाटर हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये बोर्ड मार्कर हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें बेजान हैं और बेजान चीज़ें मिलकर बनाती हैं एबायोटिक पार्ट। तो इकोसिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, बायोटिक पार्ट्स एंड एबायोटिक पार्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी को डिफाइन करें। सबसे पहले पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को उर्दू में कहते हैं आबादी। पॉपुलेशन होते क्या हैं? अगर बहुत सारे जानदार और वो सारे के सारे जानदार एक जैसे हों, जब बहुत सारे एक जैसे जानदार एक ही जगह पर रहते हैं तो वो कहलाती हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं इस स्कूल की, तो इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो सारे एक ही जैसे हैं। अगर वो सारे के सारे जानदार एक ही जगह पर रह रहे हैं तो वो कहलाएंगी पॉपुलेशन। तो स्कूल में जितने भी बच्चे एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो सारे बच्चे जो एक जैसे हैं वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। और दूसरे कम्युनिटी दरअसल अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एक ही जगह पर रह रहे हैं, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एक ही जगह पर रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल की मिसाल ले लेते हैं। स्कूल में इंसान भी रहते हैं और उसके अंदर हमने पौधे उगाए होते हैं, तो पौधे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म हैं और इंसान जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं और बनाते हैं कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन में सेम लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं और वो सारे के सारे जानदार एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म होती हैं लेकिन वो सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म एक ही जगह पर रहते हैं, इसको कहते हैं कम्युनिटी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हैबिटेट प्लस एग्जाम्पल। कि हैबिटेट को उर्दू में कहते हैं मस्कन, यानी कि वो जगह जहाँ पर एक जानदार अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता हो और वहीं पर अपनी नस्ल भी बढ़ाता हो, वो जगह कहलाती है हैबिटेट। मिसाल के तौर पर मछलियों को देखा जाए तो मछलियों ने सारी ज़िंदगी पानी में गुजारनी है, तो पानी जो है वो उनका हैबिटेट है और इसी पानी के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है और साथ ही उसी पानी के अंदर उन्होंने अपनी नस्ल भी बढ़ानी है। तो जिस जगह पर एक जानदार अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है वो जगह कहलाते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल लिव्स एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि वो जगह जहाँ पर एक जानदार या जानवर रहता है और अपनी नस्ल बढ़ाता है, वो जगह कहलाते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जांपल ग्रास लैंड हैबिटेट। ग्रास लैंड हैबिटेट में बहुत सारे जानदार होते हैं, यानी कि उसमें घास ये एक अलग मीडियम है जहाँ पर जानदार रहते हैं। उसी घास के अंदर कीड़े मकोड़े, ग्रास हॉपर, ये उसी घास के अंदर रह रहे होते हैं, तो वहीं पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वहीं से अपनी नस्ल बढ़ा रहे होते हैं, वो जगह कहलाती है हैबिटेट। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।